हेलो, मैं हूं अव्वल। आज का लेसन इंग्लिश के नए खिलाड़ियों के लिए भी है और साथ ही जो लोग एडवांस लेवल पे जाना चाहते हैं उनको भी इस वीडियो से कुछ ना कुछ नए पॉइंट्स जरूर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कुछ बेसिक वर्ड्स जो आपको शायद पता हो। आज होता है टुडे, आने वाला कल होता है टुमारो और बीता हुआ कल होता है यस्टरडे। अब बात यह है कि बहुत लोग कहते हैं कि हम येस्टरडे और टुमारो में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप ये फॉर्मूला ट्राई करके देखो कि आप तीनों वर्ड्स को एक लाइन में याद कर लो। बोलो येस्टरडे टुडे टुमारो, येस्टरडे टुडे टुमारो, येस्टरडे टुडे टुमारो और रट लो। और जब भी इन वर्ड्स में से कोई वर्ड लिखना या बोलना पड़े तो इस लाइन को याद करना कि सबसे पहले आया था येस्टरडे और वो आके चला गया। सो येस्टरडे है बीता हुआ कल, उसके बाद है टुडे जो कि येस्टरडे और टुमारो के बीच में है और आज हम अपने दिन के बीच में हैं। सो टुडे चल रहा है, टुडे है आज। और उसके बाद है टुमारो जो कि बाद में आएगा, टुडे के बाद, वो है आने वाला कल। इन वर्ड्स की एग्जांपल्स देखते हैं। I watched a movie yesterday. मैंने कल एक मूवी देखी। He will come today. वो आज आएगा। He will come tomorrow. वो कल आएगा। दिन के साथ जुड़े हुए कुछ और वर्ड्स बताता हूं। सबसे पहले है the day before yesterday. The day before yesterday होता है yesterday से पहले वाला दिन, बीते हुए कल से एक दिन पहले। इसी तरह से है the day after tomorrow. द डे आफ्टर टुमारो का मतलब है टुमारो के बाद वाला दिन। सो आने वाले कल से एक दिन आगे। अगर यहां भी आपको बिफोर एंड आफ्टर में कंफ्यूजन है तो बस इतना याद रखना कि बिफोर बीता हुआ, आफ्टर आने वाला, बिफोर बीता, आफ्टर आने वाला। और वर्ड्स देखते हैं। बिगिनिंग ऑफ द डे, इसको हम शॉर्ट में बीओडी लिखते हैं। बिगिनिंग ऑफ द डे का मतलब है दिन के शुरू में। बिजनेस लैंग्वेज में इसे हम काम की शुरुआत का टाइम कहते हैं, जब आप सुबह ऑफिस पहुंचते हो। एंड ऑफ द डे या ईओडी, एंड ऑफ द डे का मतलब है दिन के आखिर में। बिजनेस लैंग्वेज में इसे ऑफिस के बंद होने का टाइम माना जाता है, जब ऑफिस में छुट्टी का टाइम होता है। इसे सीओबी या क्लोज ऑफ द बिजनेस भी कहा जाता है। सो आप ये वर्ड्स अपनी ईमेल्स में या कस्टमर से बात करते हुए यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल्स, आई विल सेंड यू द फाइल एट द बिगिनिंग ऑफ द डे टुमारो। मैं आपको फाइल कल सुबह ऑफिस टाइम के शुरू होने पे भेज दूंगा। आई विल सेंड द रिपोर्ट टू यू बाय द एंड ऑफ द डे टुडे। मैं आपको आज ऑफिस बंद होने के टाइम तक रिपोर्ट भेज दूंगा। अब देखते हैं कि हम किन वर्ड्स को यूज करते हुए पिछले या आने वाले टाइम की बात कर सकते हैं। पिछले किसी दिन या हफ्ते या महीने या साल के बारे में बोलते हुए हम वर्ड यूज करते हैं लास्ट। सो लास्ट वेंसडे मतलब पिछले वेंसडे, लास्ट वीक मतलब पिछले हफ्ते, लास्ट मंथ मतलब पिछले महीने, लास्ट ईयर मतलब पिछले साल। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई वॉच्ड अ मूवी लास्ट वेंसडे। मैंने पिछले वेंसडे को एक मूवी देखी थी। जो हफ्ता चल रहा है, जो महीना चल रहा है, जो साल चल रहा है, उसके बारे में बात करते हुए हम वर्ड यूज करते हैं दिस। सो दिस का मतलब है इस वाले, दिस वीक इस वाले हफ्ते, दिस मंथ इस वाले महीने, दिस ईयर इस साल। एग्जाम्पल, आई एम ऑन लीव ऑल दिस वीक। मैं इस पूरे हफ्ते छुट्टी पे हूं। करेक्ट इंग्लिश के मुताबिक दिस सिर्फ वीक या मंथ या ईयर के साथ ही यूज करना चाहिए, किसी दिन के नाम के साथ यूज नहीं करना चाहिए। सो आप इस हफ्ते को बोल सकते हो दिस वीक, लेकिन इस हफ्ते के फ्राइडे को दिस फ्राइडे नहीं बोल सकते, क्योंकि फ्राइडे एक दिन है, या तो वो चला गया है और या वो आने वाला है। अगर वो चला गया है तो वो बन जाएगा लास्ट फ्राइडे, अगर वो आने वाला है तो वो बन जाएगा नेक्स्ट फ्राइडे। और मान लो कि अगर फ्राइडे चल रहा है तब भी आप दिस फ्राइडे नहीं कहोगे, क्योंकि वो दिन जो चल रहा है उसे आप टुडे कहते हो। लोग दिस ट्यूसडे, दिस थर्सडे, दिस फ्राइडे कहते तो हैं, पर इंग्लिश के हिसाब से ये सही नहीं है। आने वाले किसी दिन का नाम लेते हुए हमें कहना चाहिए नेक्स्ट ट्यूसडे, नेक्स्ट थर्सडे, नेक्स्ट फ्राइडे। इसी तरह आने वाले हफ्ते के लिए नेक्स्ट वीक, आने वाले महीने के लिए नेक्स्ट मंथ और आने वाले साल के लिए नेक्स्ट ईयर। एग्जाम्पल, आई विल कम नेक्स्ट मंथ। मैं अगले महीने आऊंगा। चलो इसी एग्जाम्पल को लेते हैं
कि आपको किसी ने कहा कि मैं अगले महीने आऊंगा और आपने उसे कहना है कि नहीं, अगले महीने मत आना, तुम अगले से अगले महीने आना, तो आप कौन सा वर्ड यूज करोगे? सामने वाले की बात में जिस महीने का जिक्र हुआ है उससे अगले महीने के बारे में कहने के लिए आप वर्ड यूज करते हो फॉलोइंग। सो अगर आपको किसी ने कहा आई विल कम नेक्स्ट मंथ, कि मैं अगले महीने आऊंगा, तो आप कह सकते हो प्लीज कम इन द फॉलोइंग मंथ, कि तुम अगले से अगले महीने आना। इसी तरह से आप फॉलोइंग वीक और फॉलोइंग ईयर भी कह सकते हो। फॉलोइंग वीक मतलब जिस हफ्ते का सामने वाले ने जिक्र किया है उससे अगला हफ्ता। फॉलोइंग ईयर जिस साल का सामने वाले ने जिक्र किया है उससे अगला साल। अब बात करते हैं वीक, वीकडेज और वीकेंड की। हफ्ते में होते हैं 7 दिन, मंडे टू संडे। वेस्टर्न कंट्रीज में मंडे टू फ्राइडे होते हैं वीकडेज, ऑफिस के दिन, काम के दिन, और सैटरडे संडे होता है वीकेंड। याद रहे कि सैटरडे संडे मिला के हम वीकेंड कहते हैं, इन दोनों दिनों को वीकेंड्स नहीं कहते। सो अगर आप किसी को कहते हो आई एम फ्री ऑन वीकेंड्स, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इस हफ्ते के सैटरडे संडे को फ्री हो, इसका मतलब है कि आप हर हफ्ते के सैटरडे संडे को फ्री होते हो। सो अगर आपको कहना है कि आप इस हफ्ते के सैटरडे संडे को फ्री हो, तो आप कहो आई एम फ्री ऑन द वीकेंड, तो अगला इंसान समझ जाएगा कि आप इस हफ्ते के सैटरडे संडे की बात कर रहे हो। और अगर आपका 6 दिन ऑफिस होता है तो आपके वीकडेज हो जाएंगे मंडे टू सैटरडे और आपका वीकेंड होगा संडे। हफ्ते से जुड़े हुए कुछ और वर्ड्स देखते हैं जो हम बिजनेस में और जॉब में यूज करते हैं। अर्ली नेक्स्ट वीक मतलब हफ्ते के शुरू के दिन, जो है मंडे और ट्यूसडे। मिडल ऑफ नेक्स्ट वीक मतलब हफ्ते के बीच का दिन, जो है वेंसडे। और लेट नेक्स्ट वीक मतलब हफ्ते के आखिर के दिन, जो है थर्सडे और फ्राइडे। क्योंकि ये वर्ड्स जॉब में और बिजनेस में यूज होते हैं, सो इसलिए हम यहाँ पे वीकेंड की बात नहीं कर रहे। आई विल गेट माई सैलरी बाय अर्ली नेक्स्ट वीक, मुझे अगले हफ्ते के शुरू में सैलरी मिल जाएगी। आई विल बाय अ टीवी बाय मिडल ऑफ नेक्स्ट वीक, मैं अगले हफ्ते के बीच में टीवी खरीद लूंगा। आई विल अप्लाई फॉर द लीव बाय लेट नेक्स्ट वीक, मैं अगले हफ्ते के आखिर तक छुट्टियों के लिए अप्लाई कर दूंगा। अब मान लो कि आपको एक दोस्त फोन करता है और आपको डिनर पे बुलाने के लिए आपसे सूटेबल डेट पूछता है। आप उसे कहते हो कि अगले 3 हफ्ते के लिए आप शहर से बाहर जा रहे हो, फिर वापस आने के 1 हफ्ते बाद जो भी हफ्ता होगा उस हफ्ते में हम डिनर का प्रोग्राम बना सकते हैं। इस पूरी बात में हो सकता है कि सामने वाला कंफ्यूज हो जाए कि आप कौन से हफ्ते की बात कर रहे हो, आप कौन से दिनों की बात कर रहे हो। सो जब भी आप कोई दूर की बात करते हो, अब से कुछ हफ्तों बाद की बात करते हो, तो सबसे अच्छा रहता है कि अपने फोन में कैलेंडर निकालो और चेक करो कि वो हफ्ता किस डेट से शुरू होता है। मतलब कि उस हफ्ते में जो मंडे है उस दिन क्या डेट है, और बोलो आई एम फ्री इन द वीक ऑफ, और फिर जो भी वो डेट है उसे बोलो। एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम फ्री इन द वीक ऑफ 25 जून, मतलब है कि जो हफ्ता 25 जून से शुरू होता है मैं उस हफ्ते में खाली हूं। इस तरीके को आप अपनी जॉब में और बिजनेस में भी कस्टमर्स से अपॉइंटमेंट लेने के लिए यूज कर सकते हो। इससे सामने वाले के लिए समझना आसान रहता है कि आप किस हफ्ते की बात कर रहे हो, किन दिनों की बात कर रहे हो। आइए अब देखते हैं कुछ और वर्ड्स। डेकेड, डेकेड होता है 10 सालों का टाइम। आई एम गोइंग टू लंडन आफ्टर अ डेकेड, मैं लंदन 10 सालों बाद जा रहा हूं। सेंचुरी, सेंचुरी है 100 सालों का टाइम। इट सीम्स वी आर मीटिंग आफ्टर अ सेंचुरी, ऐसा लगता है जैसे हम 100 साल बाद मिल रहे हैं। मिलेनियम, मिलेनियम है 1000 सालों का टाइम। अ पर्सन लाइक हिम इज बॉर्न वंस इन अ मिलेनियम, उसके जैसा इंसान 1000 सालों में एक बार ही इस दुनिया में आता है। अब बात करते हैं कि डेट को, तारीख को कैसे लिखना और बोलना है। ब्रिटिश स्टाइल में और अमेरिकन स्टाइल में डेट लिखने का तरीका अलग अलग है, और एशियन कंट्रीज में ज्यादातर ब्रिटिश स्टाइल ही चलता है। मान लो कि आज 15 जुलाई 2016 है, तो ब्रिटिश स्टाइल में इसे लिखते हैं 15 जुलाई 2016, और शॉर्ट में 15/07/2016। कई लोग डेट के साथ TH लगा के इसे 15 जुलाई 2016 भी लिखते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश में इसे भी सही माना जाता है। वैसे आप TH लगाओ या ना लगाओ, लेकिन इसे बोला ऐसे ही जाएगा 15 जुलाई 2016। अमेरिकन इसे लिखते हैं जुलाई 15, 2016, और शॉर्ट में 07/15/2016। आपने देखा कि मंथ डेट से पहले आ गया।
आप इसे बोलोगे जुलाई 15th 2016। सो याद रहे कि अमेरिकन स्टाइल में लिखते हुए TH नहीं आता, लेकिन बोलते हुए TH भी बोला जाता है, जैसे जुलाई 15th 2016। ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों ही स्टाइल्स में डेट को शॉर्ट में लिखते हुए आप साथ में डैश यूज कर सकते हो, स्लैश यूज कर सकते हो या डॉट यूज कर सकते हो। सारे ही सही हैं। अगर आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हो तो उस पे भी लिखा होता है कि किस फॉर्मेट में डेट को फिल करना है। DD/MM/YYYY मतलब डेट मंथ फिर ईयर, 15/08/2016। क्योंकि शॉर्ट में डेट लिखने का ब्रिटिश और अमेरिकन स्टाइल बिल्कुल अलग अलग है, सो कंफ्यूजन से बचने के लिए अपनी बिजनेस ईमेल्स में, अपने डॉक्यूमेंट्स में, अपनी लेटर्स में हमेशा डेट की फुल फॉर्म ही यूज करो, फुल फॉर्मेट में ही लिखो। अब देखते हैं कि डेज और डेट्स बोलते हुए कौन सी प्रेपोजिशंस यूज करनी है। किसी एक डे या डेट को बोलते हुए साथ में ऑन लगता है। आई विल कम ऑन ट्यूसडे, मैं ट्यूसडे को आऊंगा। आई विल कम ऑन 16th जुलाई, मैं 16 जुलाई को आऊंगा। जिस केस में किसी डेट का जिक्र नहीं होता, सिर्फ हफ्ते का या महीने का, साल का नाम बोला जाता है, तब साथ में इन लगता है। माई बर्थडे फॉल्स इन सेप्टेम्बर, मेरा बर्थडे सितंबर में आता है। आई वेंट टू न्यूयॉर्क इन 2011, मैं साल 2011 में न्यूयॉर्क गया था। आई वेंट टू न्यूयॉर्क इन दिसंबर 2011, मैं दिसंबर 2011 में न्यूयॉर्क गया था। पर जैसे ही हम इस सेंटेंस में डेट का भी जिक्र करेंगे तो इन से ऑन बन जाएगा। आई वेंट टू न्यूयॉर्क ऑन 16th December 2011, मैं 16 दिसंबर 2011 में न्यूयॉर्क गया था। और याद रहे कि दिनों के नाम और महीनों के नाम हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू होने चाहिए। सो मंडे का M कैपिटल होना चाहिए और इसी तरीके से अगस्त का A कैपिटल होना चाहिए। आज का टॉपिक लंबा जरूर हो गया, लेकिन मेरे लिए सब कुछ आपको एक साथ बताना जरूरी था ताकि आप एक बात को दूसरी बात के साथ जोड़ सको। कैसी लगी ये वीडियो अपने कमेंट्स और लाइक्स के साथ मुझे बताना। मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग लेसन्स के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। हमारी और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब प्रेस कीजिए और फिर स्क्रीन के नीचे इस टर्न ऑन बटन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप पहले से ही सब्सक्राइब्ड हैं तो इस बेल वाले आइकन को प्रेस कर दीजिए और वो चेंज होके ऐसा हो जाएगा। इससे हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी।